Hello friends, welcome to the digital classes Push Yourself. In this video, we will going to discuss the part B of time and work. हमने इससे पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट ए ऑफ टाइम एंड वर्क में दो मेथड्स और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वो दो मेथड्स कौन से थे फ्रेंड्स? यूनिटरी मेथड एंड एलसीएम मेथड। और जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी यही बताया था कि हम एलसीएम मेथड प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत जल्दी सॉल्व करके देता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस। नाउ इन दिस वीडियो हम और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के ही कि एग्जाम्स में और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क से, और एक फॉर्मूला भी देखेंगे जिसकी हेल्प से हम टाइम एंड वर्क के दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से जो कि एक रिवीजन होगा हमारे फर्स्ट वीडियो का। तो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? A, B and C can complete a work in 2 hours. If A does the job alone in 6 hours and B in 5 hours, how long will it take for C to finish the job alone? ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। A प्लस B प्लस C, तीनों कोई सा भी काम है उसको 2 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं। ए अगर अकेला काम कर रहा है तो वो उस काम को 6 आवर्स में करता है, और बी अगर अकेला काम कर रहा है तो वो 5 आवर्स में करता है। ठीक है, मैंने आपको एलसीएम मेथड में क्या बताया था कि एलसीएम मेथड में हम एक वर्क को सपोज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें क्या किया, मैंने 30 यूनिट को वो वर्क बोल दिया जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। ठीक है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी का पर डे का वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, पर डे का हम वर्क निकाल सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 15 यूनिट। ठीक है, यानी कि ए, बी और सी एक दिन में 15 यूनिट का काम कर रहे थे तीनों मिलकर, और ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा था? 30 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 5 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली बी कितना कर रहा था? 30 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 6 यूनिट। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और बी को ऐड करके इस इक्वेशन में रख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस सी इज इक्वल्स टू 15 यूनिट। ठीक है, हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे 15 माइनस 11, दैट इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। ठीक है, यानी कि सी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी टू फिनिश द जॉब अलोन। कौन सी जॉब? 30 यूनिट। तो हम यहाँ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, जो हमारा टोटल जॉब है कितना था? 30 यूनिट अपॉन उसका पर डे का वर्क 4 यूनिट। ठीक है, इसको कैंसिल करो, हमारे पास क्या जाएगा? 7.5 आवर। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि सी इस काम को, जो कि हमने 30 यूनिट सपोज किया था, उसको 7.5 में कंप्लीट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को कैसे वो घुमा के क्वेश्चन पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन कुछ उसी का एग्जाम्पल है। जैसे इसमें क्या पूछा गया है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी इन 20 days. दे बिगेन टूगेदर बट ए लीव्स 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. द होल वर्क विल बी डन इन. ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ए ने क्या किया? 10 days में कोई काम किया। बी ने उसी काम को कितने टाइम में किया? 20 days में किया। ठीक है, मैंने सबसे पहले एलसीएम मेथड से क्या किया? इनका एक कॉमन मल्टीपल ले लिया, मैंने ले लिया 40 यूनिट। ठीक है, तो ए इस काम को कितने दिन में, पर डे कितना कर रहा होगा? 4 यूनिट, 4 यूनिट पर डे। सिमिलरली बी कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट पर डे। और ये दोनों मिलकर उसी काम को साथ मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे? 6 यूनिट पर डे।
ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टाइमलाइन बना ली। ठीक है, एक टाइमलाइन बना ली, इसको मैंने कह दिया कि ये टाइमलाइन है जो कि हमारा 40 यूनिट वर्क है। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों ने काम साथ में स्टार्ट किया, लेकिन दो काम को फिनिश होने से 2 दिन पहले ए उसको छोड़ के चला गया, यानी कि लास्ट के जो 2 डेज थे हमारे, ठीक है, लास्ट के जो 2 डेज थे उसमें बी ने अकेले ने काम किया है। ठीक है, तो बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने कितना काम मिलकर किया होगा, 40 - 4 दैट इज 36 यूनिट। ठीक है, तो ये इस काम को अगर हम यहाँ से सॉल्व करके देखें तो 36 यूनिट को उन्होंने कितने दिन में किया होगा, 36 डिवाइडेड बाय जो दोनों मिलके एक दिन में कर रहे थे 6, तो 6 कैंसिल करोगे आप तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है द होल वर्क विल बी डन इन, तो 6 डेज प्लस 2 डेज दैट इज हमारा आंसर क्या हो गया, 8 डेज। ठीक है, हमारा 8 डेज आंसर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा इजीली। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें ए और बी के इंडिविजुअल पता थे कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। हमने एलसीएम मेथड से उसका क्या किया, हमने एलसीएम मेथड से उसके कॉमन मल्टीपल ले लिए, जिसको हमने बोल दिया कि ये वो वर्क है जो ये दोनों काम कर रहे थे, उनके पर यूनिट काम निकाले। उसके बाद हमने वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे वो कैलकुलेट किया। फिर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की जिसको हमने बोला कि एक 40 यूनिट वर्क है। फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला कि ए 2 दिन पहले उस काम को छोड़ के चला गया, यानी कि 2 दिन बी ने अकेले काम किया। बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा था, तो उसने 2 दिन में 4 यूनिट काम किया। रिमेनिंग वर्क निकाला हमने 40 - 4 करके 36 यूनिट, तो वो 36 यूनिट को ए और बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, 6 डेज में। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 6 डेज। ठीक है, और फिर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है द होल वर्क विल बी डन इन, यानी कि पूरा काम को कितना टाइम लगा होगा, 6 डेज प्लस 2 डेज दैट इज इक्वल्स टू 8 डेज। तो 8 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज वर्किंग टुगेदर। ठीक है, मैं साथ के साथ लिख लेता हूं इसको। ठीक है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके कोई काम कर रहे हैं और उसको वो 24 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन 32 डेज, ए अकेला उस काम को 32 डेज में करता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका कॉमन मल्टीपल ले लिया। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, 96 यूनिट, ये मैंने वो वर्क बोल दिया जो ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर हम करें तो ए प्लस बी पर डे वर्क कितना कर रहे होंगे, 96 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 4 यूनिट, 4 यूनिट पर डे। सिमिलरली ए अकेला कितना कर रहा होगा, 3 यूनिट पर डे। ठीक है, 96 डिवाइडेड बाय 32 दैट इज 3 यूनिट। ठीक है, अब दोबारा इसमें क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन ए लेफ्ट, यानी कि दोनों ने 8 दिन तक साथ में मिलकर काम किया, लेकिन 8 दिन के बाद ए उस काम को छोड़ के चला गया। द नंबर ऑफ डेज बी विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। रिमेनिंग जॉब की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो हम इसको दोबारा वही वो टाइम लाइन से देखेंगे। हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, हमने बोला ये 96 यूनिट की टाइम लाइन है हमारी। ठीक है, 8 डेज, ठीक है, 8 डेज तक उन लोगों ने साथ में मिलकर काम किया। वो एक दिन में 4 यूनिट कर रहे थे, तो यानी कि 8 डेज में वो कितना करेंगे, 8 × 4 दैट इज 32 यूनिट। ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, हमारा रिमेनिंग वर्क रह गया 96 - 32 दैट इज 64। ठीक है, 64 यूनिट, ये हमारा रिमेनिंग वर्क है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि बी अकेला उस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं कि बी आपका एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। हम इस कंडीशन में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 3 हो जाएगा, तो ये क्या करेगा 1 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, 1 यूनिट पर डे करेगा। अब हम उस यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी इस काम को, रिमेनिंग वर्क को, जो कि हमारा 64 यूनिट था, कैसे आया था 96 - 32 करके, तो 64 यूनिट था हमारा रिमेनिंग वर्क, और बी एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 64 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बी अकेला उस काम को, यानी कि जो बचा हुआ काम था 8 दिन के बाद, उसको 64 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको इसको एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, ए और बी थे, वो कोई काम उसको दोनों मिलके 24 डेज में करते थे। ए अकेला उसको 32 डेज में करता था। मैंने वर्क बोल दिया कि 96 यूनिट है, तो हमने यहाँ से इनके पर डे वर्क निकाल दिए। ठीक है, आप चाहो तो ये पर डे वर्क बी का पहले ही निकाल सकते हो, 1 यूनिट पर डे, यहाँ वैल्यू पुट करके। ठीक है, फिर दोबारा हमने टाइमलाइन ड्रॉ करी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी, जिसको हमने बोला कि एक हमारी वर्क लाइन है 96 यूनिट। उन्होंने कंडीशन दे रखी थी कि बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी कि दोनों ने मिलकर 8 डेज तक साथ में काम किया। तो साथ में काम करके वो कितना कर रहे थे एक दिन में 4 यूनिट, तो 8 × 4 दैट इज 32 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, 96 - 32 64 यूनिट। ठीक है, तो हमसे रिमेनिंग वर्क का ही पूछा गया था कि रिमेनिंग वर्क बी अकेले कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 64 डेज में। आई होप फ्रेंड्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये हमेशा ज्यादातर मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे आपके टाइम एंड वर्क के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है, वो सिंपली आपका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन वर्क, M2 D2 और H2 अपॉन वर्क। ठीक है, ये हमारा वर्क होता है। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है वर्क सेम है, तो हम क्या लेते हैं, दोनों वर्क को जो हमारा डिवीजन रहता है वो हम सेम ले लेते हैं, तो ये इक्वली एज इट इज कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बच जाता है, M1 D1 H1। अब जो हमसे कंडीशन पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, हम उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला आपको और समझ में आएगा जब हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे पहले के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है 6 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल 8 बॉयज कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, अब सेम वर्क की बात हो रही है, मैंने क्या किया M1 लिख दिया 6, यानी कि क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है 6 बॉयज दे रखे हैं, उसका दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है H, यानी कि यहाँ H का था R, इधर डेज ये मैन। ठीक है, तो हमारा R कितने दे रखे हैं, H1 हमें दे रखा है 16 आवर्स। सिमिलरली दूसरी कंडीशन हम पढ़ें, उसमें हमें M2 गिवन है 8 बॉयज। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है H2, इसमें हमारा वर्क सेम है। ठीक है, वर्क सेम है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, M1 H1 अपॉन वर्क। ठीक है, M2 H2 अपॉन वर्क। वर्क कैंसिल हो गया क्योंकि सेम है, हमने वैल्यू पुट की 6 × 16 इज इक्वल्स टू 8 × H2, क्योंकि हमें ये तो पता ही करना है। कैंसिल करो। ठीक है, हमारे पास H2 की वैल्यू आ गई 12 आवर्स, यानी कि जो काम 6 बॉयज 16 घंटे में कर रहे थे, 8 बॉयज उसी काम को कितने टाइम में करेंगे 12 आवर्स में। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारे
कोई से भी एग्जाम के हिसाब से, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे वो आपके बैंक के क्वेश्चंस हो। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 10 men can make a wall in 8 days. How many men required to complete the same work in half day? फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन लिखी, हमें गिवन है m1 कितना है 10। ठीक है, हमें डेज गिवन है, यानी कि d1 गिवन है 8 डेज। हमसे बोला गया है कितने मैन उस काम को हाफ डे में कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें D2 भी गिवन है, वो कितना है हाफ। ठीक है, और M2 हमें कैलकुलेट करना है। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2। अब मैं वर्क नहीं लिख रहा हूं इसमें, क्यों? क्योंकि वर्क सेम की बात हो रही है अभी यहाँ। ठीक है, अब M1 को हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी बस, 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू M2 इंटू हाफ। कैलकुलेट करके देखो इसको, तो M2 कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 160। करेक्ट है, बिल्कुल। ठीक है, 160 डेज आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाफ डे की बात हो रही है, ये इसने 10 मैन ने उस काम को, जो काम 8 डेज ले रहे थे, उसी को अगर हाफ डे में करना हो तो हमें कितने मैन रिक्वायर्ड रहेंगे 160, सॉरी मैंने 8 डेज गलत लिख दिया, 160 मेंस रिक्वायर्ड रहेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, 40 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 200 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर ए डे। अब इसमें तीनों कंडीशन दे रखी हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज दैट 30 मैन विल टेक टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल 300 मीटर लॉन्ग वर्किंग 6 आवर पर डे। हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें कंडीशन लिख ली। ठीक है, M1 D1 H1, ये तो तीनों गिवन है। M1 कितना गिवन है 40। ठीक है, D1 कितना गिवन है 12, H1 कितना गिवन है 8। अब इसमें आपको वर्क भी गिवन है, वो कितना है 200। ठीक है, ये वॉल की लेंथ हो गई तो हम इसको वर्क बोल रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया, सेकंड कंडीशन लिखी, M2 हमें दे रखा है 30। ठीक है, D2 हमें कैलकुलेट करना है, H2 हमें दे रखा है 6 आवर्स, और हमें वर्क भी अलग दे रखा है कि वो, अब वॉल की लेंथ कितनी हो गई 300, ये मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2, क्योंकि इसमें वर्क डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की 40 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 200 इज इक्वल्स टू 30। D2 हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय H2 दैट इज 6 अपॉन 300। इसको अपन कैंसिल करते हैं, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 1 2 6 1 2 हमारे पास D2 आ गया 8 2 16, 16 2 32, तो 32 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू डू अ सर्टन पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसी काम को कंप्लीट करने के लिए 18 डेज का फाइल किया। ठीक है, उसने 18 डेज मांगे कि मैं उस काम को 18 डेज में कंप्लीट कर दूंगा। ही एम्प्लॉयड सर्टन नंबर ऑफ मैन। अब इसमें हमें नंबर ऑफ मैन गिवन नहीं है, लेकिन जितने उसने एम्प्लॉयड किए थे उसमें से स्टार्टिंग से, ठीक है, जब से काम स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग से 12 पर्सन एब्सेंट थे।
ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। द रेस्ट कुड फिनिश द वर्क इन 30 डेज। तो बचे हुए जो मैन थे उन्होंने कितना डेज ले लिए, 30 डेज ले लिए। इसमें हमने क्या किया, आप कंडीशन लिख लो, ठीक है। मैन M1 हमें पता नहीं है कितना है, हमने X बोल दिया, ठीक है। और D1 हमें दे रखा है 18 डेज, ठीक है। अब हमें M2 उसने क्या बोला कि सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है कि ही एम्प्लॉयड अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन बट 12 ऑफ देम बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। तो यानी कि जितने उसने एम्प्लॉय किए थे सेकेंड कंडीशन में, उसमें से 12% तो आए ही नहीं, तो X माइनस 12, ठीक है। और बचे हुए लोगों ने उसको उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, 30 डेज में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किस फॉर्मूले में, M1D1 इज इक्वल्स टू M2D2, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करके हमने क्या निकाला, X इंटू 18 इज इक्वल्स टू X माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 30। 18X इज इक्वल्स टू 30X माइनस 12 इंटू 30 दैट इज 360, ठीक है। यहां से हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास यहां रह जाएगा 30 माइनस 18 दैट इज 12X इज इक्वल्स टू 360 और X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डेज, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपके एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं, बस उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। तो हमें लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो हम उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हम इतना इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगी तो हमें फिर भी पेन उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर सिंपल कैलकुलेशन हुई तो हम उसको इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। इफ देयर वर 10 मैन लेस इट कुड बी फिनिश्ड इन 20 डेज मोर। हाउ मैनी मैन आर देयर इन द स्टार्टिंग, ठीक है। अभी कंडीशन क्या दे रखी है, हमें M1 दे रखा है 80 डेज, सॉरी M1 हमें गिवन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, कितने हैं, 80, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या दे रखा है, सेकेंड कंडीशन में दे रखा है कि अगर 10 मैन लेस होते, पहले से 10 मैन लेस होते, मैंने इसको क्या बोला, मैंने इसको X मान लिया, M1 को X मान लिया, ठीक है। तो M2 का क्या हो जाएगा, X 10 मैन लेस थे यानी कि X माइनस 10 और D2, ठीक है। D2 कितना हो जाएगा, इट कुड बी फिनिश्ड इन 20 डेज मोर, यानी कि 80 से 20 डेज मोर 100 डेज, ठीक है। हमने फॉर्मूला पुट किया, M1 D1 इज इक्वल्स टू M2 D2, ठीक है। वैल्यू पुट करो इसमें, X मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल्स टू X माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 80X इज इक्वल्स टू 100X माइनस 1000, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 20X इज इक्वल्स टू 1000 और X की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 50। तो हमारे पास ये वो मैन हो गए जो कि उनने स्टार्ट किया था वर्क, जो वर्क इन मैन ने स्टार्ट किया था। हमसे पहली कंडीशन के मैन ही पूछे गए, दूसरे कंडीशन के मैन नहीं पूछे गए। हाउ मैनी मैन आर देयर इन द स्टार्टिंग, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में कितने मैन थे, हमारे फर्स्ट कंडीशन में मैन थे 50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। हम इसके आगे के वीडियो में यानी कि इसके सी पार्ट में दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर में से यानी कि टाइम एंड वर्क से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे।
आई होप आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इनकी क्वेश्चंस की फ्रेंड्स। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा आप एफिशिएंटली एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे विदाउट अ पेन। ठीक है, आप इसको कंप्यूटर पे ही, आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स आते हैं ना, तो आप कंप्यूटर पे ही सॉल्व कर देंगे इसको बिना पेन उठाए। जो बेसिक कैलकुलेशन रहेगी केवल आपको वही करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप ये अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे पुश योरसेल्फ। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें। आई होप आपको ये वीडियोस बेनिफिट करेंगे आपके एग्जाम्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।